हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सकट चौथ है, तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, माही चौथ, माघी चौथ, कई नामों से जाने जाने वाला साल की सबसे बड़ी चौथ है दूसरी, और करवा चौथ के समान ही इम्पॉर्टेंट है और व्यापक रूप से सारे देश में मनाई जाती है। सभी माताएं इस व्रत को नियम पूर्वक जरूर रखती हैं। अपनी संतान की सलामती, संतान की तरक्की, अच्छी सेहत, खुशहाली, लंबी उम्र के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत को रखती हैं। वैसे तो साल में 12 सकट चौथ आती है, लेकिन माघ माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन किया जाता है। विद्या, बुद्धि, वरिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। सकट चौथ पर गणेश जी के भालचंद्र स्वरूप का भी पूजन का विधान आता है और भालचंद्र यानी कि जिसके भाल अर्थात मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो। मान्यता ऐसी है कि ऋषि भारद्वाज और माता पार्वती का पुत्र अंगारक एक महान ऋषि और भगवान गणेश जी के भक्त थे और उन्होंने भगवान गणेश की पूजा करके उनसे आशीर्वाद मांगा था। माघ माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका नाम हमेशा के लिए भगवान गणपति से जुड़ जाए और इसीलिए ये दिन बहुत ही विशेष रूप से माना जाता है और इस दिन पूजन का विधान भी बहुत ही सरल होता है। एक पाटिया धो करके उसे साफ कर ले, उस पर साफ कपड़ा बिछा दे और पाटे पर थोड़ी सी गेहूं और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो रखनी चाहिए। एक लोटा पानी से भरकर पाटे पर रख दीजिए। एक पूजा की थाली तैयार करें। इसमें रोली, चावल, थोड़े से मेहंदी, थोड़ी गेहूं, गुड़, साबुत तिल और थोड़ा सा तिलकुट्टा बना लें। तिल और गुड़ को कूट करके या तिल और शक्कर को कूट करके तिलकुट्टा आपको बनाना चाहिए और थोड़ी सी दक्षिणा या पैसे आपको ज़रूर रखने चाहिए। इसके बाद आप पाटे पर जो गेहूं रखे हैं वो 13 गिन करके रखी जाती, 13 चौथ के नाम की, और उस पर आपने यदि उद्यापन करके बनवा रखी है तो वो रखनी चाहिए चौथ को। और यदि चौथ बनवाई भी नहीं है तो कोई भी चांदी की चीज़ आप उस पर कोई भी वस्तु जैसे अंगूठी या सिक्का या चौथ माता के स्वरूप को एक सुपारी रख करके आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद पाटिये के चारों तरफ एक एक बिंदी रोली से लगा दीजिए और लोटे पर स्वस्तिक बनाना है। कुमकुम से 13 बिंदी लगानी है और पूजा शुरू करनी है। पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जल का छींटा दे करके उनको स्नान कराएं, फिर रोली का टीका लगाकर अक्षत आदि अर्पित करें। एक कलश में जल भर करके रखें, जनेऊ चढ़ाएं, धूप दीप अर्पित करें, पुष्प या फूल माला जो भी है आपके पास वो अर्पित कीजिए और नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़, घी आदि अर्पित किया जाता है। जो भी नैवेद्य होता है वो रात भर बांस की टोकरी में रखा जाता है और डलिया या टोकरी को ढक कर रखना चाहिए और इस ढकी हुई टोकरी को संतान ही खोलती है और भाई बंधुओं में उसके बाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भाई बंधुओं से आपसी प्रेम भावना में वृद्धि होती है अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो, और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे चढ़ाने चाहिए। तिलकुट का लड्डू हो, ये गणेश जी को भोग लगाया जाता है। श्रद्धापूर्वक नमन करें और इस प्रकार चौथ माता की पूजा करें, नमन करें। इसके बाद हाथ में तिल, गुड़ और आखे, थोड़े से साबुत गेहूं 13 दाने लेकर के तिल चौथ की कहानी सुननी चाहिए। और या अगर आपके घर पे किसी और तरीके से होता है परंपरागत पूजन तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं और कहीं पर तिल को भून कर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। बहुत ही आसान होता है। सफ़ेद तिल को साफ करके सेक लीजिए, ठंडा होने पर ग्राइंडर में थोड़ा मोटा पीस लीजिए, बारीक नहीं करना है, और गुड़ को कद्दूकस करके तिल के साथ ग्राइंडर में एक बार थोड़ा सा घुमाकर मिक्स कर लें और इसके बाद तिलकुट्टा तैयार है। आप चाहे तो लड्डू बनाइए, चाहे तो चक्की बनाइए। आप चाहें तो गुड़ की जगह बूरा और चीनी ले सकते हैं। कहीं कहीं पर इस दिन तिलकुट का पहाड़ भी बनाया जाता है, कहीं तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखना पड़ता है और तारे देख करके इस दिन व्रत को खोला जाता है। कहीं कहीं पर चंद्रमा देख करके भी खोला जाता है और इसे कुश से अर्घ दे करके छोटा सा हवन भी किया जाता है। इसके बाद हवन कुंड की परिक्रमा करके महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन को करते हुए हाथ जोड़कर उनसे अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद महिलाएं दूध और शकरकंद खाकर अपना व्रत खोलती हैं। अनाज अगले दिन सुबह ही खाया जाता है।
पूजा करते समय आपको गणेश जी के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम गण गणपते नमः। और इस तरह से बोलते हुए आपको 21 दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भी भोग लगाया जाता है। चौथ माता के गीत गाए जाते हैं और गणेश जी और अपने इष्ट देव की आरती गाई जाती है। इस प्रकार पूजा संपन्न होती है। कथा सुनते समय हाथ में लिए गए तिल, गुड़ और आखे, ये सभी चीज़ें लोटे के पानी से चांद उगते हैं तब अर्घ में चढ़ा देना चाहिए और चंद्र देव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चांद को अर्घ देते समय बोलना चाहिए, चंदा हेलो उगियो हरियो बांस कटाए, साजन हुबा बारने आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली गले मोतियारों हार, तिल चौथ का चांद न अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। इस प्रकार से बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। इसके बाद तिलकुट्टे पर रुपया रख करके बायना निकाल करके सासू माँ को देना चाहिए। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। उनकी अनुपस्थिति में आप बायना जेठानी या ननद को दे सकते हैं। इसके बाद पहले तिलकुट्टे से मुंह जूठा करें, इसके बाद ही खाना खाएं। दूसरे दिन चौथ माता या चांदी की वस्तु जो भी आपने पूजा में रखी थी वो संभाल कर आपको अपने पास रख लेना चाहिए। तभी इसके बाद बाकी सभी सामान आपको मंदिर में या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। गणेश जी की आप वंदना भी कर सकते हैं इस दिन। गजाननम भूत गण आदि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से बोलते हुए उनकी आराधना करें। और जो लोग भी तिल चौथ का उद्यापन करना चाहते हैं, जिस साल घर में लड़के का जन्म हुआ हो या लड़के की शादी का साल हो, उसी साल किया जाता है। तिल चौथ का उद्यापन के दिन 3 पाव यानी कि 725 ग्राम तिल व आधा किलो गुड़ या बूरा लेकर तिलकुट्टा बनाया जाता है। 1.25 किलोग्राम तिलकुट इससे करीब करीब बनता है। फिर 13 सुहागन महिलाओं को तिलकुट्टा खिलाकर भोजन कराया जाता है। सासू माँ को बायना देते हैं और 14 प्लेट में तिलकुट की जगह तिलकुट की 14 ढेरियाँ बनाई जाती है। इसके बाद सासू माँ के बायना के लिए साड़ी, ब्लाउज़, श्रद्धानुसार पैसे और सेम तरीके से जैसे आपने माई चौथ की पूजा की, इसी तरह से पूजा करके कहानी सुन करके चौथ माता से विनती करें और कहें कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान करना, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। और इसके बाद सासू माँ को बायना दे दिया जाता है। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, साथ में फल और मिठाई आदि भी दे सकते हैं। बची हुई जो 13 ढेरियाँ होती है उसको 13 सुहागन औरतों को खाना खिलाते समय पहले तिलकुट्टा परोसते हैं, फिर भोजन कराते हैं और खाना खिलाने के बाद विदा करते समय एक प्लेट में थोड़ा तिलकुट्टा साथ में ले जाने के लिए दे देना चाहिए। तिल चौथ के उजमन के समय जिमाने के लिए हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन आदि बनाए जाते हैं। यदि घर पर बुलाकर खाना खिलाना संभव ना हो तो 13 जगह खाने की थाली आप दे सकते हैं, टिफ़िन दे सकते हैं, कटोरी प्लेट में तिलकुट्टा डाल करके भी 13 सुहागनों के घर भिजवा सकते हैं। इस दिन माताओं को संकट नाशन स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। विघ्न विनाशक हैं गणपति देव, मंगल करता है और जो भी उनके शरण में जाता है कल्याण ज़रूर करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी संकट में फंस गए थे, तब इधर उधर घूम रहे थे लेकिन संकट का समाधान नहीं हुआ। तब शंकर जी के कहने पर उन्होंने इस स्तोत्र की, संकट नाशन स्तोत्र की रचना की थी और कहते हैं कि इस स्तोत्र का लगातार स्तवन करने वाला पर्सन कभी भी संकट में नहीं रहता। माही चौथ के दिन संकट नाशन स्तोत्र का यथासंभव 5 बार पाठ या श्रवण करना चाहिए और आप देखेंगे गौरी पुत्र आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, कोई भी पूजा गणपति देव के बिना अधूरी ही होती है और इसलिए कहते हैं कि जीवन में सफलता चाहिए, मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, विघ्न बाधाओं के बिना कोई भी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा अति प्रिय होती है। विशेष रूप से इनको सुपारी बहुत प्रिय है। सुपारी का उपाय इस दिन कर सकते हैं। एक लाल कपड़े पर श्रीयंत्र या चांदी का सिक्का रख लीजिए और इसके बीच में एक सुपारी रखिए, इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुपारी का पूजन करें, इसके बाद इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना चाहिए। घर में तरक्की में दिक्कत आ रही है तो चौथ के दिन आपको पूर्व या उत्तर की दिशा में सुपारी रखनी चाहिए और उस सुपारी को बाद में आप किसी चांदी के पात्र में वहाँ पर रखें और रोज़ इसे धूप दीप करके आप इसका पूजन करें। इससे भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गणेश जी आपके घर पर हैं जो भी, तो उनके सामने हमेशा 5-7 हो या 2-3 हो, सुपारी आपको ज़रूर अर्पित करके रखनी चाहिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, और साथ में 2 इलायची भी रखें। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूजा स्थल पर
आपको सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर के रखना चाहिए। साथ ही उसमें कुछ चांदी का कॉइन आदि भी डाल के रख सकते हैं। इस तरह से सुपारी के छोटे छोटे उपाय करके माई चौथ के दिन आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, सुपारी का एक उपाय विशेष रूप से बताती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ इसे सावधानी से करनी चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो मनोकामना पूर्ति के लिए बोलते हुए एक लाल कपड़े में आज के दिन आप सुपारी बांध करके गणेश जी के सामने चढ़ा करके पूजन कर लीजिए। और इसके बाद अगले दिन आप बच्चे की जो भी स्कूल बैग है या फिर स्टडी टेबल है, लेकिन ये ध्यान रखें कि कभी भी बच्चा उसे निगल ना ले। इस प्रकार से आपको सुपारी के उपाय इस दिन करने चाहिए। इससे बच्चे के जीवन में भी शुभता आती है, आपके खुद के जीवन में शुभता आती है, बच्चे की रक्षा होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं, आगे मैं कथा कह देती हूँ, वो ध्यान से सुने। एक साहूकार साहूकारनी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी और एक दिन साहूकारनी ने पड़ोसन को माही चौथ का व्रत करते देखा। पड़ोसन से व्रत का महात्म्य पूछकर उसने कहा, यदि मेरे गर्भ ठहर गया तो मैं चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। पुत्र हो गया तो बोली कि बेटे का विवाह हो जाएगा तब व्रत करूंगी और तिलकुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता ने सोचा, ये महिला तो बड़ी चालाक है, अपनी बात को टालते जा रही है, मुझे ही मूर्ख बना रही है, इसको सीख देना ज़रूरी है, नहीं तो ये लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाती रहेगी। समय बीतता गया, विवाह का दिन भी आ गया, फेरे होने लगे। तीसरे फेरे के बाद चौथ माता ने अपना प्रभाव दिखाया और दूल्हे बने बेटे को उठाकर एक बड़े से पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। कई दिनों तक सब लोग दूल्हे को खोजते रहे पर वो नहीं मिला। जब गंगौर माता आई तो युवतियां पीपल के पेड़ के नीचे दूब लेने जाती। पेड़ पर बैठा एक दूल्हा युवती से हमेशा एक ही बात बोलता, आ मेरी अधब्यायड़ी, आ ये मेरी अधब्यायड़ी, यानी अर्धविवाहित। यह बात बार बार सुनकर वह युवती डर के मारे दुबली होने लग गई। एक दिन उसकी माँ बोली, मैं तुझे इतना खाने को देती हूँ फिर भी तू क्यों सूखी जा रही है। उसने अपनी माँ को बताया कि दूल्हे की पोशाक में पेड़ पर बैठा एक युवक मुझसे रोज कहता है कि आ ए मेरी अधब्यायड़ी। यह सुनकर उसकी माँ ने वहाँ जाकर देखा और बोली, अरे बावली, वो तो तेरा दूल्हा ही है। माँ ने उससे पूछा, जमाईसा आप वहाँ क्या कर रहे हो। तब दूल्हा बोला, ये सब मेरी माँ की करनी का फल मैं भुगत रहा हूँ। मैं यहाँ चौथ माता के रहन पड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ बहुत चालाक है, उसने चौथ माता का व्रत करने का वादा किया पर उसे कभी पूरा नहीं किया और सबक सिखाने के लिए माँ मुझे यहाँ उठा लाई है और लटका दिया है। युवती की माँ युवक की माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली, हे माता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरा व्रत भी रखूँगी और 2.5 मन का तिलकुट्टा भी करूँगी। मुझे मेरा लाल लौटा दो। चौथ माता को तो सबक सिखाना था, इसलिए उसने दूल्हे को लौटा दिया। फेरे पड़े, धूमधाम से विवाह हो गया और इस बार साहूकारनी ने गलती नहीं की और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत को किया, तिलकुट्टा चढ़ाया। हे चौथ माता, जैसे साहूकारनी के बेटे को दिया और बेटे बहू को मिलाए, इसी प्रकार सबको सुख देना, बेटे बहू को सब एक करके रखना और अपने वचनों पर। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने वचनों पर कायम रहना चाहिए और चालाक नहीं बनना चाहिए। इसके बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक जेठानी देवरानी थी। देवरानी धनवान और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर पर नौकरानी के जैसे काम करती थी। वहाँ पर वह जिस कपड़े से आटा छानती थी उसे घर ले जाकर पानी में धोती थी और वह पानी अपने पति को पीने के लिए देती थी, इतनी गरीब थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने अपनी ताई जी को यह करते देख लिया और जाकर अपनी माँ को बता दिया। ये जानकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया और अगले दिन जेठानी जब आई तो देवरानी उससे बोली, तुम आटा छानने का कपड़ा यहीं छोड़कर हाथ धोकर जाया करो। बेचारी जेठानी रोते रोते ऐसा ही किया और घर जाने पर उसका पति ने भूख के प्यासे आटे का घोल मांगा। उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। उसके निखट्टू पति ने गुस्से में आकर लकड़ी से जोर से उसे पीटने लगा। जेठानी गणेश जी की भक्त थी और गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती सो गई। गणेश जी उसके दुख को जानते थे। उन्होंने सपने में आकर पूछा तो उसने सारी बात बता दी और गणेश जी ने कहा कि मैं कई जगह तिलकुट खाकर आ रहा हूँ, इसलिए निपटने की इच्छा हो रही है, कहाँ जाऊँ। तब जेठानी ने कहा, तूने मुझे कुछ दिया तो ही नहीं है, घर में रखा क्या है, सारा घर आंगन खाली पड़ा है, तेरी जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ जा। गणेश जी ने जहाँ जहाँ मर्जी पड़ी वहाँ वहाँ अपना काम कर दिया। फिर पूछा, तेरे घर में तो पानी भी नहीं है, पोंछनी भी तो कहाँ है। जेठानी ने तंग होकर तब कहा, मेरे सिर के बालों से पोंछ लो। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया।
सुबह जब जेठानी की नींद खुली तो देखा कि पूरा घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से बिखरे पड़े हैं और हीरे जवाहरात समेटने में देर हो गई। तब देवरानी ने देखने के लिए बच्चों को भेजा। बच्चों ने लौटकर सारी बात बताई। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर पहुंची और इतनी सारी दौलत देखकर देवरानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा तो जेठानी ने सारी बातें सच सच बता दी। वो दौड़ी दौड़ी घर पहुंची और अपने पति से पाटिये से मारने के लिए कहा। पति ने कहा, अरे मूर्ख, पैसों की भूखी मार भी क्यों खाती है। पर वह नहीं मानी और पति को गुस्सा आ गया तो उसने अच्छे से ठुकाई कर दी। उसने सारा घर खाली कर दिया और गणेश जी का नाम लेकर सो गई। सपने में गणेश जी आए। सारी बातें उसी तरीके से हुई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारा घर में गंदगी का साम्राज्य था। भयंकर दुर्गंध से घर भरा हुआ था। बालों में गंदगी लिपटी हुई थी और उसने गणेश जी को याद किया। गणेश जी प्रकट हुए। देवरानी से बोले, तूने मुझे धोखा दिया है। तूने तो धन दौलत के लालच में झूठ की मार खाई, जबकि उसने धर्म की रक्षा में मार खाई। उसने कहा, गणेश जी मुझसे भूल हो गई, आप अपनी माया समेट लो। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपनी जायदाद का आधा भाग जेठानी को दे दे तथा उससे नौकरानियों की तरह काम लेने के लिए माफ़ी मांग ले, तो मैं अपनी माया समेट लूँगा। देवरानी ने वचन दिया तो गणेश जी ने अपनी माया को समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी को दिया वैसा ही सबको देना और देवरानी को दिया जैसा किसी को मत देना। इसीलिए कहा जाता है, अपने से बड़े संबंधियों को नौकरों की तरह नहीं रखना चाहिए, दूसरों की नकल भी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और इस तरह से माई चौथ की ये कथा हमें संदेश देती है, इसका अनुसरण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को माही चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के संतान और पति की रक्षा माता चौथ करे, यही मेरी शुभकामना है। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बाबा भोलेनाथ।